अच्छा, इसमें कॉन्स वगैरह क्या है? ठीक है, कौन से मुराद जो नुकसानात है, यू मे नॉट ऑलवेज नो व्हेन योर नेक्स्ट पे चेक कम। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि आपका नेक्स्ट पे चेक कब आना है। ऑफिस वर्स में तो ये होता है ना, जॉब में ये होता है कि आपको पता है कि आपकी सैलरी एक फर्स्ट डेट को आपकी ट्रांसफर है, लेकिन फ्रीलांसिंग मार्केट में ऐसा नहीं है। यू मस्ट बी कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर क्लाइंट, मतलब आप हर वक्त क्लाइंट्स को ही ढूंढते रहते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जब खत्म होता है तो आपकी कोशिश होती है कि जब नेक्स्ट क्लाइंट आए तो हम साथ ही उसको डील करें। ठीक है, यू हैव टू बी गुड एट मोर देन जस्ट वन स्किल। आपने हमेशा फ़ोकस करना है, रिसर्च वर्क स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और आपने कोशिश करनी है कि आपने एक से ज़्यादा स्किल सीखना है। लाइक अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो आपने एसईओ का काम सीखना है। आपने मतलब एक से ज़्यादा स्किल से बेनिफिट ये होता है कि क्लाइंट आया है, उसने वेबसाइट डिज़ाइन करवाई है, तो उसको ज़ाहिर बात है उसको एसईओ की भी सर्विस चाहिए होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ईजिली डील कर सकते हैं। नो इंश्योरेंस, नो जॉब गारंटी, नो रिटायरमेंट प्लान, मतलब आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई जॉब गारंटी नहीं है। इंश्योरेंस से मुराद अब आपको डर एक दिल में होगा कि यार मतलब इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस से मुराद ये होता है कि हमें गारंटी नहीं है कि हमारा पे चेक कब आ रहा है ये हमें काम साथ ही रात को आएगा। ऐसा भी होता है कि 6-6 मंथ तक काम नहीं आता। ठीक है, रिटायरमेंट प्लान नहीं होता है इसके अंदर, मतलब आप कभी भी इस काम को जब वट एवर जब आपका दिल करे आप इस काम को छोड़ सकते हैं। ठीक है, वर्किंग अलोन कैन गेट वेरी लोनली। अच्छा, जब हम फ्रीलांसिंग में काम कर रहे होते हैं तो अकेले काम करना, समटाइम्स अकेलेपन का हम शिकार हो जाते हैं, तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी। आपने खुद को टाइम देना है। ठीक है, आपने एक स्पेशली एक टाइम टेबल बना लेना है कि यार मैंने इतनी देर काम करना है, इतने घंटे काम करना है, और उस घंटे के बाद आपने ट्रैवलिंग करें, घूमें फिरें, खाएं पिएं, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करें। ठीक है, और यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ आपने मोटिवेशन अपने अंदर लेकर आनी है। ठीक है, हो सकता है कि आप जब काम स्टार्ट करें तो आपको 1 साल तक काम ना है, आपने मोटिवेशन नहीं छोड़नी है, आपने कंटिन्यूसली अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। आपने कोशिश करनी है कि जस्ट आपने किस तरह आप प्रोजेक्ट्स विन करेंगे। इफ़ योर ऑफिस इज़ इन योर होम इट कैन बी वेरी इजी टू एंड अप वर्किंग ऑल द टाइम। ठीक, अच्छा, जब आप घर में काम कर रहे होते हैं, या अगर आपने घर में ही ऑफिस बनाया हुआ है, तो आप ऐसा होता है कि आप सारा दिन ही काम करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि इस तरह फिर आप जो है ना बाकी चीज़ों से ना बहुत कट ऑफ हो जाएंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने कोशिश करनी है खुद को टाइम दे, फैमिली को टाइम दे, दोस्तों को टाइम दे। आप जैसे ऑफिस में काम करते हैं 9 to 5 एक टाइम फिक्स कर ले, उसके बाद आपने काम नहीं करना इस तरह। ठीक है, डूज़ एंड डोंट इन फ्रीलांसिंग। डूज़ एंड डोंट से मुराद जो आप करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए। कीप क्लाइंट सेटिस्फेक्शन ऑन टॉप प्रायोरिटी, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इस। ठीक है, कि मतलब क्लाइंट की आपने कोशिश करनी है कि आप उसको रिविजन्स दें, उसको उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सर्विस दें ताकि वो खुश होए। ऑलवेज प्रिपेयर अ प्रोसेस और वर्क फ्लो चार्ट फॉर प्रोजेक्ट। आपने कोशिश करनी है कि आपने क्लाइंट को, जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आपने सारी की सारी चीज़ें उसको पहले ही एक्सप्लेन कर देनी है कि भाई ये चीज़ें हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है उसको पहले ही सारा कुछ एक्सप्लेन कर देना है। कि यार मैं आपको टाइम फ्रेम इतना होगा, पैसे इतने होंगे, डिलीवरी में आपको मैं क्या चीज़ें दूंगा। ठीक है, रिव्यूज़ कितनी दूंगा, आपने सारा कुछ एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, ऑलवेज मेक ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर अबाउट प्रोजेक्ट, मतलब आपने प्रोजेक्ट से पहले हर चीज़ क्लियर कर देनी है कि बाद में वो क्लाइंट ये ना कहे कि मैंने आपको $50 लेने हैं लेकिन आपको अब $20 में भी काम हो जाता है। इतना नहीं, आपने ये नहीं करना। इस सब चीज़ों को है आपने अवॉइड करना है। आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट को सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दें कि भाई $100 का प्रोजेक्ट है, 1 हफ्ते में डिलीवर करूँगा और इतनी रिव्यूज़ दूँगा, ये डेड, मतलब आपने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी। बी ऑनेस्ट, रिलायबल, सेल्फ गाइडेड। जो क्लाइंट होता है उसको सबसे पहले आपसे चाहिए ईमानदारी। देखिए, हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, या मोस्टली कुछ लोगों की थिंकिंग है, अ, एक हाथ में मक्खन और एक हाथ में चूना। वो हर वक्त लेके फिरते हैं, जहाँ दिल किया लगा दिया। लेकिन आपने इन चीज़ों को अवॉइड करनी है। आप अपनी कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश, आपके पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट आएंगे जो पहली दफ़ा आपसे काम करवा रहे होंगे, तो आपने रिलायबल हो के उनके साथ ईमानदारी के साथ काम करना है। और उनको अगर एक सर्विस से अगर आपको लगे कि एक सर्विस में काम नहीं होता, आप उसको डबल सर्विस दें, फ्री में दें उसको, लेकिन सेटिस्फेक्शन उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन आस्क फॉर कपल ऑफ लाइन, मतलब आपने उस क्लाइंट को कहना है कि काइंडली रिव्यू दे, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि आप कितने अच्छी तरह काम करते हैं या फिर कितनी आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं। ठीक है, डोंट्स डोंट मिस दी डेडलाइंस। अच्छा, तो हम जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत से लोग एक चीज़ की गलती करते हैं, वो ओवर प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं और डेडलाइन जो है ना वो मीट नहीं कर सकते। लेकिन आपने ये नहीं करना, उतने ही प्रोजेक्ट पकड़ने हैं जितने आप कर सके,
और डेडलाइन अगर 1 हफ़्ते की तो कोशिश करना है कि 3 से 4 दिन में डिलीवर करना है। इसकी रीज़न ये होती है कि आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उसको रिवीजन दे सके, या अल्लाह ना करे अगर आपके पास, आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है ना बस उसको सेटिस्फेक्शन की टॉप प्रायोरिटी रखनी है, ठीक है। डोंट बी लेट टू रिप्लाई। 10 मिनट्स आपको टोटल मिलते हैं जब क्लाइंट आपको मैसेज करता है, ठीक है। इस 10 मिनट के अंदर आप क्लाइंट को इधर सेटिस्फाई करते हैं या लॉस करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही क्लाइंट का मैसेज है फ़ौरन से उसको हाई का रिप्लाई करें, उसे क्वेश्चन 4 चीज़ें आपने पूछनी है। योर कंपनी ओवरव्यू, योर बजट। बजट आप अब हर क्लाइंट से बजट नहीं पूछेंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि क्लाइंट जो है वो आपसे $100 का काम कराना चाहे, लेकिन जब आप बजट का वर्ड यूज़ करें तो वो $50 कह दे, ठीक है। थर्ड चीज़, आप उसमें उसको क्या क्या चीज़ें और मज़ीद रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा सर्विस रिक्वायर्ड है। फोर्थ, आपने उसको बताना है कि जी डिलीवरी भी, और हर चीज़ आपने डिफ़ाइन करनी है। और एक और चीज़ है, आपने कभी उसको जो है ना ये नहीं, पेमेंट का रिमाइंड नहीं बार बार करवाना, क्योंकि फाइवर, अपवर्क, ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ये चाहते हैं कि आप जितने भी क्लाइंट्स हैं इनके प्लेटफॉर्म पर डील कर। अगर कोई क्लाइंट कहता भी है कि भाई आओ जूम पे आओ, फलां जगह आओ, मतलब बाय मतलब आउट ऑफ दी प्लेटफॉर्म जाके आपसे डिस्कस करना चाहे प्रोजेक्ट कुछ, आप उसको साफ कहें कि भाई यहाँ पे करना। क्योंकि अगर आप 1 से 2 दफ़ा ऐसा करते हैं और फाइवर आपको पकड़ ले तो फाइवर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है जितनी पेमेंट्स हैं उसी प्लेटफॉर्म से होनी चाहिए, ठीक है। आपने क्लाइंट से जल्दी 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 बात करनी, जल्दी एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। आपने तहम्मुल के साथ क्लाइंट की पहले पूरी बात सुननी है, उसके बाद अपनी बात रखनी है, फिर आपने एक एग्रीमेंट करना है, टर्म्स एंड कंडीशन शेयर करनी है, फिर आपने प्रोजेक्ट विन करना है। और डोंट टेल क्लाइंट यू कैन डू एवरीथिंग व्हेन यू कैन, मतलब कि आपने वही स्किल्स प्रेजेंट करनी है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, इसके अलावा आपने ऐसी कोई स्किल नहीं प्रेजेंट करनी जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, राज़िक अल्लाह ताला है, ठीक है। पहली तो आपने चीज़ इसको याद रखनी है, ये काम टोटल लक पे होता है। आपने सबसे पहले इस चीज़ को नहीं देखना कि यार मतलब क्या होगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लक 6 महीने बाद काम करे। मेरी लक 1.5 साल बाद काम की थी, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जो 31 लाख रुपया पर डे कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 31 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 500 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। तो आपने अपने फर्स्ट चैप्टर को किसी के 10th चैप्टर से आपने नहीं देखना कि जी मैं किधर हूँ वो किधर है। वो अपने टाइम जोन से गुजर के अपनी हार्डशिप्स को क्रॉस करके चला गया हुआ है। अब आपने खुद मेहनत करके उस लेवल पे पहुँचना है, ठीक है। तो आपने कभी एक और चीज़ अवॉइड करने के, क्लाइंट को कभी अपने दोस्त को रेकमेंड नहीं करना, ठीक है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है कि आपका दोस्त जो है ना वो आपसे अच्छी सर्विस कम पैसों में दे दे और आप क्लाइंट को लॉस कर दें, ठीक है। इसमें बहुत ह्यूज कंपटीशन होता है, आपने कोशिश करनी है कि उसको अवॉइड करें, ठीक है। प्लेटफॉर्म वेबसाइट फॉर फ्रीलांसिंग विच इंक्लूड freelancer.com, upwork.com, 99design.com, पीपल पर और फाइवर, ये सब प्लेटफॉर्म्स है फ्रीलांसिंग के जहाँ पे आप इजीली बैठ के काम कर सकते हैं और माशाल्लाह से 1000 से $6000 तक कमा सकते हैं, मतलब 1 लाख से 6 लाख तक। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब वेबसाइट डिज़ाइनर, ठीक है, उसकी एक मिनिमम सर्विस का वो $100 चार्ज करता है। अगर आपको पर डे $100 मिल रहा हो, $30, 30 डेज हर रोज़, मतलब $100 और 30 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। तो आपके पास जो है ना, आपके पास माशाल्लाह से $3000, $3000 मतलब कि 4.5 लाख रुपया आप कमा सकते हैं। और अगर सोचें अगर आपके पास पर डे 4 ऑर्डर आते हैं $100 के, मतलब $400 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, $12,000। दिस इज़ नॉट एन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। आपने जो स्किल इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि क्लाइंट आए और वो बस पागल हो जाए, उसको लगे कि बस आपके अलावा तो कोई काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, व्हाट डज क्लाइंट सीक इन योर, आपने इन 4-5 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स को रट लेना है, तोते की तरह रट रहे हैं। इन पॉइंट्स के बगैर आप फ्रीलांसिंग मार्केट में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। रिलायबिलिटी, रिलायबल होना चाहिए, आपको अपने क्लाइंट्स के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, क्वालिटी वर्क देना चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि आप अपने क्लाइंट को क्वालिटी का जो काम है ना, अच्छा काम आप उसको डिलीवर करें। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, आपने कोशिश करनी है कि उसको फ़ौरन से रिस्पॉन्स करें। ये नहीं करना कि भाई क्लाइंट का भी मैसेज आया तो मैं आराम सुकून से रात 10 बजे करूँगा, नहीं, फ़ौरन रिस्पॉन्स करें। क्लियर कम्युनिकेशन,
आपने अपनी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग रखनी है कि क्लाइंट को बस आपके आपके अलावा और कोई बंदा नज़र ही नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? उससे बहुत प्यार ऐसे आपने उसको क्लाइंट इज़ नॉट अ मनी मेकिंग मशीन। ये मेरे टीचर ने मुझसे शेयर किया था कि क्लाइंट इज़ नॉट अ मनी मेकिंग मशीन, मतलब कि क्लाइंट जो है वो एक पैसे कमाने वाली मशीन नहीं होती। खुदारा इस जो थिंकिंग को ना अपने दिमाग से निकाल दें। क्लाइंट आपका दोस्त हो सकता है, क्लाइंट आपका एक फैमिली मेम्बर हो सकता है। आप क्लाइंट को एज अ फैमिली मेम्बर एज अ दोस्त ट्रीट करें। जैसे अपने दोस्त के लिए अच्छी अच्छी एडवाइसेस ढूंढते हैं, आप उसको भी दें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, क्लाइंट आपको कभी भी प्रोजेक्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को ऐसे ही होगा कि यार ये मतलब ये नहीं है। ठीक है, बी प्रोफेशनल लाजमी है, लेकिन इसके साथ ये छोटी सी चीज़ भी होनी चाहिए। आपने इसमें बैलेंस करना है। अंडरस्टैंडिंग हिज रिक्वायरमेंट, आपने देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या हैं, ठीक है। सेल्फ गाइडेड सेल्फ मोटिवेटेड, आपने कोशिश करनी है कि सेल्फ मोटिवेशन रखनी है अपने अंदर, कि आप मतलब ये काम कर सकते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। आपने प्रोजेक्ट ही वो पकड़ना है जो आप कर सकें, ठीक है। अच्छा, रिस्पेक्ट डेडलाइंस। आपने डेडलाइंस को रिस्पेक्ट करनी है। डेडलाइन अगर 1 हफ़्ते की, तो आपने 2 दिन 3 दिन में काम ख़त्म करना है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं अपनी प्रमोशंस में डिफरेंट जगह पे, ठीक है। आपने मतलब एक्सीलेंट पास रिव्यूज़, आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट्स को कहना है कि यार मुझे रिव्यूज़ दो, मेरी प्रोफाइल पे रिव्यूज़ दो, ताकि लोगों को पता चले मैं कितना अच्छा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। ये पेमेंट एजेंट्स हैं कि आप फ्रीलांसिंग मार्केट से पैसे कैसे मंगवा सकते हैं। तो ये पेपॉल, स्क्रिल, पेओनर, वेस्टर्न यूनियन, वायर ट्रांसफ़र, ठीक है। ये सब पेमेंट्स मेथड, हम ये सब चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है। तो मैं आपको सारा ए टू ज़ेड एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आप फ्रीलांसिंग मार्केट में काम करके, हम देखेंगे कि प्लेटफॉर्म कैसे हैं, प्लेटफॉर्म पे हम काम कैसे करें, हम गिग कैसे बनाएं, जॉब्स कैसे करें, बिडिंग कैसे करें, प्रपोजल कैसे लें, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। तो थैंक यू सो मच। आप उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो है ना आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, आपसे मैं टिप्स दूँ, आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताऊँ कि आप जिससे प्रोजेक्ट विन कर सकें, आप बिडिंग कर सकें, क्लाइंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करे, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग। और कुछ ऐसा भी मेरे साथ वाक़यात हुए हैं जिसमें मुझे मतलब मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर किया तो मुझे 6 महीने बाद आके क्लाइंट ने कहा रिफ़ंड कर। तो आपने खुदारा उसके मुँह पे रिफ़ंड मार देना है। कोई अगर कहे ना रिफ़ंड चाहिए, तो आपने रिफ़ंड से रुकना नहीं है, क्योंकि जितनी देर में आपने बहस करके उसको रिफ़ंड के लिए मना करना है, उसने आपको या तो आपकी प्रोफ़ाइल ब्लॉक करवा देनी है, आपका अकाउंट उड़ सकता है, या आप परमानेंट जो है ना फ्रीलांसिंग मार्केट से बैन हो जाएँगे। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आपने कोशिश करनी है कि अगर क्लाइंट आपको रिफ़ंड का भी कहे, आपने रिफ़ंड देना है, आपसे रिवीजन्स माँगे, आपने रिवीजन्स देनी है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया। थैंक यू सो मच। अल्लाह।